हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ना दोस्तों, इस केक का ऑर्डर देने मेरे पास दो छोटी बच्चियां आई थी और आई थिंक उन्होंने 2 साल पहले भी मुझसे चॉकलेट में केक बनवाया था। तो वो इस टाइम भी मुझे बोलने लगी कि आप हमें चॉकलेट फ्लेवर में केक बना कर देना। बट प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे पास में चॉकलेट प्रीमिक्स खत्म हो गया था। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपको पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना दूंगा। अब मैं पाइनएप्पल फ्लेवर के 300 रुपीज चार्ज करता हूँ। बट उन बच्चियों का ना बजट बहुत ही कम था, क्योंकि वो है ना कंट्रीब्यूशन करके उनकी जो फ्रेंड थी उनके सर्कल की, उसके लिए वो केक बनवा रहे थे। तो फिर ना मैंने उनको बोला कि आप मुझे 250 रुपीज दे देना। बट उनके पास 250 रुपीज भी नहीं थे, उनका बजट सिर्फ 225 रुपीज तक ही था। इसलिए फिर मुझे हाँ बोलनी पड़ी, क्योंकि छोटी बच्चियां थी यार, और अगर मैं उनको केक नहीं देता तो मेरा नुकसान नहीं होता, बट उनका सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं रुक जाता, और छोटे बच्चों का क्या ही दिल तोड़ना। इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया। मेरे पास केक लेने के लिए कोई भी आए, अगर वो मुझसे बार्गेनिंग करते तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं और 10 20 50 रुपए का कम ज़्यादा कर लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कस्टमर का अगर सेलिब्रेशन रुक जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि कई बार किसी का बजट नहीं होता है उतना लेने के लिए। और मोस्टली मेरे पास छोटे बच्चे ही आते हैं केक लेने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और मैं केक बनाकर दे देता हूँ। तो गाइज, इन बच्चियों ने मुझे बोला था कि आप हमें सुबह 9 बजे तक केक रेडी करके दे देना। बट हुआ यूं कि मैंने उनको हाँ तो बोल दिया, बट मेरा केक सुबह 9 बजे तक रेडी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे तरफ ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। जिसकी वजह से ना मैंने सोचा था कि मैं सुबह क्रीम बीट करके रख लूंगा, बट सुबह लाइट ही नहीं थी, तो उसकी वजह से क्रीम बीट ही नहीं हुआ था मेरा वाला। और बच्चे भी बताए हुए टाइम से थोड़ा लेट आए थे, तो फिर तब तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, तो मेरा केक रेडी हो गया था, तो मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी बच्चों को दोपहर में या फिर थोड़ा लेट केक देने की। ये केक बनाते वक्त ना केक बोर्ड बहुत ही फिर रहा था। जैसे जैसे मैं टर्न टेबल को फिरा रहा था, वैसे वैसे ये केक बोर्ड टर्न टेबल के साथ फिर रहा था। और जैसे जैसे मैं पैलेट नाइफ को चला रहा था, वैसे वैसे पैलेट नाइफ के साथ भी ये बहुत ही हिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ना अच्छे से इसको फ्रॉस्टिंग करते नहीं आ रहा था। फिर मैंने ना जैसे तैसे अपने थंब की हेल्प से केक बोर्ड को एक जगह पर सेट करके केक की फ्रॉस्टिंग की, और फिर उसके नीचे ऐसे कपड़ा रख दिया। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका केक बोर्ड है ना आपके टर्न टेबल के साथ टर्न नहीं होता, और आपको फिनिशिंग देने में बहुत ही हेल्प हो जाती है। इस दिन ना दोस्तों मुझे केक के 2 ऑर्डर आए थे एक साथ। तो ये ऑर्डर तो मुझे सुबह ही कंप्लीट करके देना था, और एक ऑर्डर था वो मैंने दोपहर में कंप्लीट किया था। तो उसका वीडियो भी मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूंगा। वैसे मैंने इन दोनों वीडियोस के शॉर्ट्स आप सबके साथ शेयर किए हैं, और आपने उन्हें बहुत ही पसंद किए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक किया करें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे ना ये केक आज मैंने किचन में नहीं बनाया है, क्योंकि सुबह नाश्ते का वक्त होता है, और नाश्ते के वक्त सबको नाश्ता वगैरह लगता है, तो बहुत ही गर्दी हो जाती है किचन में एक साथ, क्योंकि हमारा किचन बहुत ही छोटा है। इसलिए ये केक मैंने ना किचन के इस बाजू वाले जो रूम है ना वहां पर बनाया था। और ये केक बनाते वक्त बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये केक मैंने नीचे बैठकर बनाया था। एक अनकंफर्टेबल सा हो जाता है जब आप नई जगह पर काम करते हो, तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा था इस वक्त। बट मैंने जैसे तैसे अपने केक को कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे टाइम से पहले अपने केक को देना था कस्टमर को, और छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी सुबह स्कूल में जाना पड़ता है। तो मैंने टाइम कवर करके उनको उनके टाइम से पहले केक दे दिया था। तो अगर दोस्तों आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हो ना, तो कस्टमर आपको साल 2 साल 3 साल बाद भी याद रखते हो और आपके तरफ ही आते हैं। जैसा ये बच्चे 2 साल बाद भी मेरे तरफ ही आए केक लेने के लिए। बट ये छोटे बच्चे थे तो मुझे नहीं पता इनको पाइनएप्पल फ्लेवर अच्छा लगा या नहीं लगा। बट मेरे हिसाब से इनको पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आया ही होगा, क्योंकि ये फ्लेवर बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो दोस्तों, जो सेकंड केक का ऑर्डर था ना उसका मैंने स्पॉन्ज बनाने के लिए नहीं रखा था। बट मैंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी का फिर से परेशानी हो जाएगी, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये केक के साथ में जो सेकंड केक था उसके वाली क्रीम भी बीट करके रख ली थी। और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दोपहर के वक्त फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। सो आई रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैंने ऑलरेडी क्रीम बीट कर लिया था। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप केक ओवन में बेक करते हो तो फिर आपको लाइट का परेशानी होगा।
बट अगर आप गैस पर केक बेक करते हो ना, तो आपका क्रीम अगर बीट भी होके रखा है ऑलरेडी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप तो गैस पर केक बेक करने वाले हो। तो आपको सिर्फ क्रीम बीट करने के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप है ना सबसे पहले क्रीम को है ना बीट करके रख लिया करो। उसके बाद ही अगर आप गैस पर केक बनाते हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ओवन में केक बनाते हो तब आपको परेशानी होगी। अगर आप ओवन में केक बेक करते हो और लाइट चली गई हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आप गैस पर ही केक बेक कर सकते हो। वो कैसे करते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि आपको स्पॉन्ज गैस पर कैसे बनाना है। तो जल्दी जल्दी जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर ऑलमोस्ट केक मेरा रेडी हो गया था, बस मुझे साइड में क्रीम लगाना था और इसको फिनिशिंग देना था। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नीचे बैठकर केक बना रहा था और मुझे केक बनाना भी इतना जम नहीं रहा था, क्योंकि मुझे खड़े खड़े केक बनाने की आदत है और मैं किचन पर ही केक बनाता हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम ही नीचे बैठकर केक बना रहा था। हमारे घर में छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो वो बार बार कैमरा में भी आ जा रहे थे, तो उनको भी देखना, केक भी बनाना, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। बट फिर भी मैंने अपने केक को बहुत ही अच्छे से बनाया और उसे एक एनहांस लुक दिया। बच्चियों की डिमांड थी कि केक पिंक कलर में चाहिए, क्योंकि बर्थडे गर्ल का केक है, इसलिए मैंने केक को पिंक कलर में ही बनाया और केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस फ्लेवर का केक बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे तरफ ना लोग सिर्फ केक का लुक प्रिफर करते हैं, इधर केक का जो फ्लेवर होता है उन्हें ज्यादा सेंस नहीं होता फ्लेवर्स का, इसलिए इधर फ्लेवर्स को ज्यादा डिमांड्स नहीं मिलता है और इसलिए इधर ये कॉमन फ्लेवर चलते हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या फिर चॉकलेट। इसके अलावा इधर कोई दूसरा फ्लेवर चलता ही नहीं है। तो गाइज आप कमेंट्स करके बताना कि सबसे बेस्ट फ्लेवर कौन सा होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ब्लैक करंट का मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज मेरे ना 2000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर क्रम्स कोटिंग होने के बाद में केक को साइड से मैंने कवर कर दिया था क्रीम से, और अभी मैं दे रहा था उसको फिनिशिंग। मोस्टली साइड से फिनिशिंग देने के लिए मैं हमेशा स्क्रैपर का ही यूज करता हूँ, क्योंकि स्क्रैपर जो बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेबल होता है और वो हिलता नहीं है, एज कम्पेयर टू अगर हम पैलेट नाइफ से भी कोशिश करें तो पैलेट नाइफ से भी फिनिशिंग होती है साइड से, बट वो कभी कभी हिल जाता है। दोस्तों ये पैलेट नाइफ मैंने 2020 में लिया था 220 रुपीज़ का। बट अगर आप एक होम बेकर हो, न्यू बिगिनर हो, तो आपको इतना इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको 30 से 40 रुपए की एक स्टील वाली स्केल मिलती है, अगर आप वो स्केल का भी यूज़ करते हो तो उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अभी मैं यही सोचता हूँ कि मैंने वही स्केल लेनी चाहिए थी, क्योंकि काम तो सेम ही करते हैं दोनों, बट डिफरेंस हो जाता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का। बट अगर आप होम बेकर हो, आप न्यू बिगिनर हो, तो आप वही स्केल लीजिए। आपको इतना 200-300 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार स्क्रैपर फिराने के बाद साइड से हमारे केक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है, और फिर उसके बाद ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए हमें पैलेट नाइफ का यूज़ करना पड़ता है। देखिए अभी मैं साइड से फिर से पैलेट नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी पैलेट नाइफ हिल जाता है। उसके बाद मैं फिर से स्क्रैपर का यूज़ करूँगा साइड से फिनिशिंग के लिए। ये केक एक बर्थडे गर्ल के लिए था, इसलिए इसका स्पॉन्ज मैंने 4 इंच के टिन में बेक किया था। अगर आप 4 इंच की जगह पर 5 इंच का टिन भी यूज़ करते हो तो भी चलता है, बट मुझे थोड़ी हाइट चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको 4 इंच के टिन में बेक किया था। साइड से मैंने इसको कोंग दे दी थी, इससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। फिर ऊपर से पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं एक्स्ट्रा क्रीम निकाल ले रहा था, इससे हमारे केक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपके केक को ऊपर से फिनिशिंग ना आए तो आप आपके पैलेट नाइफ को गुनगुने पानी में थोड़ा सा भिगो ले, और फिर उसी गीले पैलेट नाइफ को आप आपके केक पर अच्छे से ऊपर से फिराएंगे ना, तो आपके केक को ऊपर से बहुत ही अच्छी और स्मूथ फिनिशिंग आ जाएंगी। अच्छी फिनिशिंग आने के लिए आपको आपकी क्रीम को भी अच्छे से बीट करना है। अगर आपको क्रीम बीट करना नहीं आता है तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगा, तो गाइस उसको भी देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी एक लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर मेरा केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, ऊपर से भी फिनिशिंग आ गई थी। देखो मैं किस तरीके से धीरे धीरे आराम से अपने पैलेट नाइफ को फिरा रहा हूँ। अब यहाँ पर थी बारी
केक को डिज़ाइन करने की। जैसा मैंने बताया था वैसा मैंने केक को एकदम सिंपल वे में ही डिज़ाइन किया है। मैंने ज़्यादा कलर का यूज़ भी नहीं किया है। एक लाइट पिंक कलर से मैंने छोटे छोटे 3 रोजेट्स निकाल दिए थे केक पर। रोजेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर N1 नोजल का यूज़ किया था। जनरली N1 नोजल का ही यूज़ होता है ज़्यादातर केक की डिज़ाइन बनाने के लिए। रोजेट्स बनाने के बाद मैंने वही नोजल से साइड से केक को बॉर्डर बना दी थी। जनरली लोग साइड से नीचे से बॉर्डर्स नहीं बनाते, बट मेरे हर केक में आपको बॉर्डर देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। अगर आपके केक को नीचे से थोड़ी बहुत फिनिशिंग ना रही हो या फिर आपके केक बोर्ड पर एक्स्ट्रा क्रीम लगा हो, जैसा हर किसी के केक बोर्ड पर लगता है, तो उसको छुपाने के लिए आप नीचे से बॉर्डर्स बना सकते हो। केक को बॉर्डर करने के बाद मैंने ऊपर डाल दिए थे थोड़े से सिल्वर बॉल्स, बट फिर भी मुझे ये जगह थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, इसलिए वहाँ पर मैंने N1 नोजल की हेल्प से ही थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए, ताकि हमारा केक की जो जगह है वो खाली ना लगे और केक का लुक एनहांस हो जाए। इन छोटे छोटे फ्लावर से हमारा केक का लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। देख सकते हो आप, मैंने पिंक कलर में केक के फ्लावर्स बनाए तो हमारा केक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पर केक की डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई थी और केक का लुक थोड़ा सा प्रीटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन स्प्रे कलर कर दिया था। इससे केक बहुत ही शाइनी शाइनी दिखता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको केक भी अच्छा लगा तो कमेंट्स में पिंक हार्ट्स कमेंट्स कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।